वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई क्लास 10 के हैं। क्वेश्चन इस प्रकार हैं, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स इफ दे आर रियल, फाइंड देम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 7/² माइनस 6 माइनस 13 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन, 3/² प्लस 6 प्लस 4a इंटू y plus 8a is equal to 0. Solution. Given equation, this is first question. Given equation, under root 7/² minus 6y minus 13 under root 7 is equal to 0. On comparing with general form a/² plus by plus c is equal to 0, we will get a is equal to under root 7, b is equal to minus 6 and c is equal to 13 under root 7 with minus sign. डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब इसमें b, a और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a अंडर रूट 7 इंटू c इज इक्वल टू -13 अंडर रूट 7। सो d इज इक्वल टू 36 प्लस 4। अब 13 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 से जो है अंडर रूट हट गया और 13 का फिर 7 से मल्टीप्लाई, तो 13 7 जा 91 इज इक्वल टू 36 प्लस अब 4 से 91 का मल्टीप्लाई किया तो 364 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 400, दिस इज 1। तो यहाँ पर 400 डी की वैल्यू आई है जो कि 0 से ज़्यादा है, डी इज ग्रेटर देन 0। Therefore, roots are real and distinct. By quadratic formula, roots are y is equal to minus b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a is equal to minus b plus minus under root d upon 2a. So y is equal to, अब b की वैल्यू रख दी -6 प्लस माइनस, सो जो है यार वी विल प्लस माइनस अंडर रूट 400, क्योंकि हम d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, d इज इक्वल टू 400, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ रख दी है। तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 400 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 7, ये a की वैल्यू है, इज इक्वल टू 6। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस माइनस और 400 का अंडर रूट क्या हो गया 20 अपॉन 2 अंडर रूट 7। अब इसमें से प्लस साइन लिया तो y1 इज इक्वल टू 6 प्लस 20 अपॉन 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, ये ऐड किया 26 अपॉन 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 13 बाई अंडर रूट 7। 2 से 26 को कट कर दिया। अब हमने नेगेटिव साइन लिया इसका, तो y2 इज इक्वल टू 6 माइनस 20 अपॉन 2 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो -14 अपॉन 2 अंडर रूट 7, 2 से कट किया तो -7 अपॉन अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से अगेन इसको कट किया तो माइनस अंडर रूट 7। आंसर 13 अपॉन अंडर रूट 7 कॉमा माइनस अंडर रूट 7। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन 3y² प्लस 6 प्लस 4ay प्लस 8a, a is equal to 3 and b is equal to 6 plus 4a, c is equal to 8a. On comparing with general quadratic equation a/² plus by plus c is equal to 0 से, तो यहाँ से अंडर रूट d इज इक्वल टू अंडर रूट b² माइनस 4ac, वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप चाहो तो छोड़ देना इसको, और d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब हमने क्या किया, d इज इक्वल टू b, a और c की वैल्यू रख दी, तो b बराबर है 6 प्लस 4a होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू 3 इंटू c इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया तो 36 प्लस दोनों के गुणनफल का दूना प्लस 48a प्लस 16a²
माइनस, अब इन सब का मल्टीप्लाई किया, माइनस 96A। अब d इक्वल टू 16A² माइनस 48A प्लस 36। 96A में से 48A माइनस कर दिए तो माइनस 48A बचा, इज इक्वल टू, अब ये पूरा जो है 4A माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दिस इज 1। अब इसमें A की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। सो वाट एवर द वैल्यू ऑफ A, d इज स्क्वायर ऑफ 4A माइनस 6, हैंस इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। जैसे कि मान लीजिए -2 का स्क्वायर करें तब भी 4 है, और +2 का स्क्वायर करें तब भी 4 है, तो इसलिए इसमें वैल्यू अंदर माइनस में हो चाहे प्लस में, लेकिन उसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या पॉजिटिव आएगी। सो और d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ a इक्वल टू 3/2। अगर हम इसको जो है इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3/2 है। तो अगर a इक्वल टू 3/2 है तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब a इक्वल टू 3/2 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और जब a की वैल्यू 3/2 के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 3/2, उस केस में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स आर गिवन बाय y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ b और b² माइनस 4ac की वैल्यू रख दी, तो b बराबर है -6 प्लस 4a प्लस माइनस, और ये इसकी वैल्यू हम पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 4a माइनस 6 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो अंडर रूट 4a माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, a की वैल्यू रख दी 3। तो फर्स्ट रूट हुआ y1 इज इक्वल टू, इसका प्लस साइन लेने से तो -6 माइनस 4a प्लस, अब ये है इसका स्क्वायर रूट हो गया 4a माइनस 6, तो 4a माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -12 अपॉन 6 इक्वल टू -2। अब हमने इसका माइनस साइन लिया, तो y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 4a माइनस 4a माइनस 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -6 माइनस 4a माइनस, उसका खोल दिया ब्रैकेट को, तो -4a प्लस 6, यहाँ 6 से 6 कट हो गया तो ये हो गया -8a इज इक्वल टू -8a अपॉन 6 इज इक्वल टू -4a अपॉन 3। तो आंसर हुआ -2, -4a/3। ये इन दोनों क्वेश्चनों को आपको समझने में कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसका वीडियो बना के आपके पास भेज दूंगा। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप स्वयं सॉल्व करें, अगर ना सॉल्व कर पाएँ तब इनका सॉल्यूशंस देखें। और इस तरह के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।